मंगलमय श्री राम तेरी जय होवे। मंगलमय श्री राम, मंगलमय श्री राम तेरी जय होवे। मंगलमय श्री, मंगलमय श्री राम तेरी जय होवे। 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 मंगलमय श्री राम तेरी, मंगलमय श्री राम तेरी जय होवे। 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 इसके साथ ही आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज भक्ति का प्रसंग समाप्त करते हैं। अंतिम प्रसंग में स्वामी जी महाराज ने हम सबके लिए अत्यधिक कठिन काम सौंपा है। बच्चे की तरह बनना, बड़े होते हुए, आयु में बड़े होते हुए, अपने आप को बुद्धि में भी बड़ा मानते हुए, ज्ञान में बड़ा मानते हुए, हर एक चीज में अपने आप को बड़ा मानते हुए बच्चा बनना बहुत कठिन काम है। आज स्वामी जी महाराज ने अंतिम प्रसंग में हम सबको ये बात सौंपी है। कहना बहुत आसान, लेकिन बच्चा बन के दिखाना बहुत कठिन। परमात्मा का अतिशय प्रिय जो बच्चा बन जाता है, बच्चे की अपनी मांग कोई नहीं हुआ करती, उसकी अपनी सजेशंस कुछ नहीं हुआ करती हैं। वह तो एक बालवत एकमात्र रोना ही जानता है। माँ जानती है, पहचानती है किस कारण रो रहा है, इस वक्त इसे क्या चाहिए। ये बात किसकी पहचान सकेगी? जो बालवत रोता है, बड़ों की नहीं। बड़ों के पास तो अपनी सजेशंस हैं, अपना बड़प्पन है, इससे भगवान छोटा हो जाता है, जो सत्य नहीं है। कोशिश यही करनी चाहिए साधक जन, परमेश्वर से कृपा मांगे तो ये मांगी परमेश्वर, जिंदगी में कभी बड़ा ना बनाना। मैं छोटा ही बन के रहना चाहता हूं। जो छोटे रहने में मौज है, वह बड़े में नहीं। जो साधुक रहने में मौज है, वह सिद्ध में नहीं। जो शिष्य रहने में मौज है, वह गुरु बनने में नहीं। इन चीजों में बड़ी महानता है। छोटे बनना आपको परमात्मा की दृष्टि में बहुत महान बना देता है। चर्चा चल रही थी साधक शुरू, परमात्मा देव के 3 स्वरूप वर्णन किए गए हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार एवं सगुण साकार। निर्गुण निराकार वेदांती इन्हें ब्रह्म कहते हैं। सगुण निराकार इन्हें परमेश्वर कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है।
ईश्वर कहा जाता है। यही इस शरीर में आत्मा बन के विराजमान है। मानो ये और आत्मा आपस में अभिन्न है। यही सगुण निराकार रूप व्यापक, यही जरूरत पड़ने पर परिस्थिति के अनुसार सगुण साकार बन जाता है। उसे अवतार कहा जाता है, उसे भगवान कहा जाता है। संतों महात्माओं की ये मान्यता है, सनातन धर्म के अनुसार ये आपके सामने प्रस्तुत की गई है, याद रखिएगा। स्वामी जी महाराज के परमात्मा सगुण निराकार परमात्मा है। स्वामी जी महाराज के परमात्मा अर्थात हमारे परमात्मा सगुण निराकार परमात्मा है, याद रखिएगा। उनका आकार नहीं है, लेकिन उन्हें आकार धारण करने में कोई परहेज नहीं है। कोई आकार में उन्हें देखना चाहे, इसके लिए वे तड़प रहा है, साधना कर रहा है, बिलख रहा है, तो उन्हें आकार धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है। वह साकार रूप धारण करते हैं और दर्शन देते हैं। इतिहास साक्षी है। अर्ज की जा रही थी आपसे, ये अवतारवाद सबको मान्य नहीं है, इसे सब नहीं मानते। जैसे अन्य धर्मों के हैं, वह कहते हैं हमारा परमात्मा, हमारा खुदा स्वयं नहीं आता, वह किसी पैगंबर को भेजता है, दूत को भेजता है, अपने पुत्र को भेजता है, लेकिन स्वयं कभी नहीं आता। आज इस बात की शंका अकबर को भी हुई है और अकबर ने बीरबल के सामने ये शंका रखी, तुम्हारा परमात्मा कैसा है बीरबल? हर दूसरे दिन चला रहता है, हमारा खुदा स्वयं कभी नहीं आता, वह या तो किसी पैगंबर को भेजता है, क्रिश्चियंस कहते हैं अपने पुत्र को भेजता है, किसी दूत को भेजता है, पर वह स्वयं कहीं कभी नहीं आता। बीरबल ने यह प्रश्न सुन के तो कहा, बादशाह सलामत, समय आने पर मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, एंड इन ए प्रैक्टिकल वे। मानो आपको स्पष्ट दिखेगा कि वह क्यों ऐसा होता है, कैसे ऐसा होता है। बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति हैं बीरबल, उनकी बुद्धि जरूरत से ज्यादा काम करने वाली बुद्धि। एक योजना बनाई है। आज राजा साहब से कहा, बादशाह सलामत चलो, यमुना जी में पानी बहुत है, जल क्रीड़ा के लिए चलते हैं। उन्हें महारानी को, और उनका नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, पलने में पलने वाला बच्चा है, उसे राजसी, जैसे राजाओं के बच्चे राजकुमार पहरावा पहनते हैं, ऐसा पहरावा पहना के बिल्कुल तैयार किया हुआ है। महारानियां तो बच्चों को पालती नहीं हैं, पालने के लिए आया इत्यादि होती हैं, नौकरानी, निजी दासियां इत्यादि होती हैं। एक किश्ती में बादशाह अकबर भी बैठ गए हैं, महारानी भी बैठ गई है, निजी दासी भी बैठ गई है, जिसकी गोद में बादशाह अकबर का ये नन्हा राजकुमार है। बड़ा सज धज के इसे किया हुआ है, मानो मात्र इतना मुख दिखाई देता है, बाकी सब कुछ तो ढका हुआ है। इतना सिर्फ मुख दिखाई देता है, मुकुट भी लगाया होगा, कुछ पगड़ी इत्यादि कुछ ना कुछ, मानो पूरा तैयार करवाया हुआ है बीरबल ने उसे। अनेक सारी किश्तियां हैं और किश्तियों में मंत्री, परिवार के और सदस्य, कुछ जाने माने लोग भी बैठे हैं। बादशाह सलामत जल क्रीड़ा के लिए जा रहे हैं। किश्तियां चल पड़ी हैं, मध्य में पहुंची, गहरा जल है। योजना के अनुसार नौकरानी ने उस बच्चे को पानी में फेंक दिया है। हो, क्या कर दिया ये, क्या कर दिया, क्या कर दिया ये आपने? बीरबल ने शोर मचा दिया, सबने शोर मचा दिया। राजा ने आप खाना ताव देखा, पानी में छलांग लगा दी, पानी में छलांग लगा दी, गोते इत्यादि खाए। तैरना आता नहीं था, लेकिन अपना पुत्र डूब रहा था, अपने दिल का टुकड़ा डूब रहा था, जिगर का टुकड़ा डूब रहा था, अतः छलांग लगा के गोते इत्यादि खा के उसे पकड़ के नौका में ले आए। देखा तो पुत्र
पुत्र नहीं था, मोम का पुतला था। बीरबल की योजना थी। मोम का पुतला हाथ लगा के देखा तो मोम का पुतला दिखाई दिया, अपना पुत्र नहीं है, इसमें जान प्राण इत्यादि नहीं है। बीरबल को डांटा, मेरी बेइज्जती करवा दी। नहीं बादशाह सलामत, आपकी बेइज्जती नहीं करवाई, आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। आपने हमें क्यों नहीं कहा मेरे पुत्र को बचाओ, डूब रहा है? नावक थे, ट्रेंड विशेषज्ञ व्यक्ति, जिन्हें तैरना आता है, जिन्हें सब कुछ करना आता है। आपने इनको हुक्म क्यों नहीं दिया? मुझे क्यों नहीं कहा बीरबल मेरे पुत्र को बचा? राजा कहते हैं, बीरबल ऐसे विषम समय में क्या इन बातों की फुर्सत होती है? बीरबल कहते हैं, राजा साहब, जिस प्रकार आपको अपने पुत्र को बचाने के लिए न आओ देखा ना ताओ देखा, झट से छलांग लगा दी, ठीक इसी प्रकार से वह परमात्मा देव अपने किसी भक्त को इस प्रकार कष्ट में देखता है तो वह किसी को नहीं भेजता, वह स्वयं जाता है। इतिहास साक्षी है साधु चलो, इन सब बातों के लिए परमात्मा स्वयं ये सब चीज करता है। द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्र रूप अवतार लिया, आज तक किसी ने सुना नहीं। वस्त्र बन गए, स्वयं वस्त्र बन गए। वह वस्त्र अवतार उसे कहा जाता है। अनेक अवतार हैं, कृष्ण अवतार है, वामन अवतार है, भगवान राम का अवतार है, नरसिंह अवतार है। द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार बन गए, वस्त्र रूप भगवान बन गए। जब कभी भी अपने भक्त पर पीड़ा आती है, भगवान अवतरित होते हैं। सो अवतारवाद में कभी शक साधुजनों नहीं करना। स्वामी जी महाराज ने भी इसे स्वीकार किया है, अवतारवाद, और हम सबको भी स्वीकार करना चाहिए। भगवान अवतरित होते हैं, पैदा नहीं होते। इन्हें कहा जाता है भगवान अवतरित होते हैं। दिखाई बेशक जैसी मर्जी दें, लेकिन इनके लिए शब्द इस प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। भगवान पैदा नहीं हुआ करते, अजर हैं, अमर हैं, अप्रकट रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर प्रकट होते हैं। आगे बढ़ते हैं साधक। यही परमात्मा देव हमारे भीतर अंतर्यामी बन के बैठे हुए हैं। हम सब निराकार की बात कर रहे हैं साधक। जब भी आप जी के समक्ष आपके मन में परमात्मा की धारणा आए तो आपके सामने परमात्मा का ये स्वरूप आना चाहिए। वह सगुण है एवं निराकार है, अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता, लेकिन गुणों से भरा पड़ा है। दयालु है, कृपालु है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, इत्यादि इत्यादि, करुणानिधि है, कृपा का सागर है, इत्यादि इत्यादि। ये सब के सब गुण आपकी आंखों के सामने आने चाहिए। मेरा राम, मेरा परमात्मा इस प्रकार का है। वह परमात्मा देव अंतर्यामी बन के भीतर विराजमान है। साधुजनों, हमारी समस्या यहां खड़ी होती है। वह सर्वसमर्थ है, सर्वशक्तिमान है, भीतर विराजमान है। क्या कर रहा है? भीतर बैठा हुआ सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, सुख को बांटने वाला है, आनंद को, परमानंद को बांटने वाला है, स्रोत है। उसके पास दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। दुख तो हमारी सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि में दुख नहीं है। उसके पास तो सुख ही सुख है और परम सुख परमानंद है। लेकिन हम तो दुखी हैं उसके होते हुए। वह भीतर विराजमान है, लेकिन हम दुखी हैं। क्यों? तुलसीदास समझाते हैं, तुलसीदास भी समझाते हैं, अन्य संत महात्मा भी समझाते हैं। इसमें परमात्मा का दोष नहीं है, दोष हमारा है। क्या दोष है? हमने अभी तक परमात्मा की सर्विसेज नहीं ली। मौज से सो रहा है, हमने अभी उसे जगाया ही नहीं। अनंत से सो रहा है। परमात्मा कहते हैं सिंहासन पर बैठा नहीं है, शयन करता है, खुराटे मारता है। जगाओ उसे, प्रकट करो उसे, उस अप्रकट को प्रकट करो। यही है बेटा साधना, यही है जीवन का लक्ष्य। जब प्रकट हो गया तो सब कुछ हो गया। परमात्मा का साक्षात करना है, परमात्मा के दर्शन करने हैं। ये सब ऐसी बातें लगती है जैसे काल्पनिक हैं। असली बात तो ये करनी है, उस अप्रकट को
अपने भीतर प्रकट करना है और दिव्य स्वरूप बन जाना है, उसी के अंग में अपना, उसी के वह अंशी है और हम अंश हैं, अंश में अंशी को मिला देना ही इस जीवन का लक्ष्य है, इस उद्देश्य है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही लक्ष्य। आत्मा भीतर है, परमात्मा भी भीतर है, उन दोनों को एक बना देना, बस यही जीवन का लक्ष्य है। बड़ी बड़ी बातें हमने जान के और बड़ी बातें हमने करके क्या लेना है, छोटी बातों में ठीक बात है। प्रकट होने का क्या अर्थ? प्रकट होने का अर्थ यह है, जिस वक्त आप समझो कि परमात्मा का प्रभाव आपके ऊपर होना शुरू हो गया है, तो समझ लीजिएगा परमात्मा ने प्रकट होना शुरू हो गया है। ये कैसे होगा? तुलसीदास समझाते हैं, अन्य संत महात्मा समझाते हैं, भाई लोगों, ये प्रकट परमात्मा कैसे होता है? अंदर बैठा हुआ है लेकिन अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा रहा, और अंदर बैठा हुआ भी प्रभाव, विभिन्न प्रकार के प्रभाव दिखाता है। ये परमात्मा बड़ी अनूठी चीज है, बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी न्यारी चीज है ये परमात्मा। अलग अलग प्रभाव, जो प्रभाव अर्जुन पर है, अर्जुन के अंदर भी वही परमात्मा बैठे हैं, दुर्योधन के अंदर, शकुनी के अंदर भी वही परमात्मा बैठे हैं, लेकिन जो प्रभाव अर्जुन पर दिखाया जा रहा है वह शकुनी पर नहीं, वह दुर्योधन पर नहीं। अभी बात करेंगे उसकी। इस वक्त साधिक्षण परमात्मा को प्रकट करना है ताकि वह अपना प्रभाव हमारे ऊपर दिखा सके। जैसे आपकी जेब में मेरे प्रभु बहुत अनमोल हीरा पड़ा हुआ है, हीरा पड़ा हुआ है, आप उसकी कीमत नहीं जानते, इसलिए कंगाल, खाने को कुछ नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, बिस्तर नहीं, मानो कुछ भी नहीं, इसके बावजूद भी वह अनमोल हीरा आपकी जेब में है। क्यों? आपने उसकी कीमत वसूल नहीं की। आपको पता लगता है, अरे मूर्ख, तू कंगाल बना फिरता है, तेरे पास तो अनमोल हीरा है। इतनी जानकारी ही उसे आनंदित कर देती है, बहुत प्रसन्न कर देती है। अरे वाह, मैं इतना शहनशाहों का शहनशाह, मेरे पास इतना पैसा, इतना अनमोल हीरा, और मैं अपने आप को कंगाल और दुखी मान रहा हूं। जैसे ही उस हीरे को वह कैश करता है तो वह माला माल हो जाता है। कैश करना ही परमात्मा को प्रकट करना है। अरे मेरी सर्विसेज लो, तो मैं अंदर बैठा हूं आपके, मेरी सर्विसेज ग्रहण तो करो, मेरे से कुछ प्राप्त तो करो। आप मुझसे प्राप्त नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण, आज 13वां अध्याय पढ़ना, संभवतः 22-23 श्लोक। भगवान श्री कहते हैं, पार्थ, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। अनेक जगहों पर कहा है, मैं सबके हृदयों में विराजमान हूं। पहले उपदृष्टा बन गए, उपदृष्टा, साक्षी, नो इंटरफेरेंस, मौज, पर जो आप कर रहे हो उसकी जानकारी मुझे पूरी है। अच्छा कर रहे हो उसकी जानकारी है, बुरा कर रहे हो उसकी जानकारी है, पर मैं हस्तक्षेप नहीं करता। आपने मुझे अभी तक अपना बनाया ही नहीं, आपने मुझे हस्तक्षेप करने वाला बनाया ही नहीं अभी तक। थोड़ी सी साधना साधक करता है। बहुत सुंदर क्रम भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया है 13वें अध्याय में। आपने थोड़ी सी साधना की, मन थोड़ा सा पवित्र हुआ, तो मैं हस्तक्षेप करना शुरू करता हूं, बोलना शुरू करता हूं। आपको सुनाई दे ना सुनाई दे, मैं बोलता हूं, सलाह देता हूं। अनुमंता बन जाता हूं मैं, आपको सलाह देने वाला, और मेरी सलाह हितकर होती है, इसलिए सुहृद बन जाता हूं। उपद्रष्टा से अब मैं सलाह देने वाला बन गया, हस्तक्षेप करने वाला बन गया, आपको सन्मार्ग दिखाने वाला बन गया। थोड़ी सी साधना और आगे बढ़ी तो मैं तब आपका भर्ता बन जाता हूं, पालनहार बन जाता हूं। आप मांगो ना मांगो, मैं देने के लिए हर वक्त तैयार। इधर से भी आता है, उधर से भी आता है, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं। भर्ता, पोषक, पति, भर्ता अर्थात पति,
सबका पोषक बन जाता हूं, मैं पालनहार बन जाता हूं। मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। जब साधना बढ़ती है तो मैं आपकी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लेता हूं, भोक्ता बन जाता हूं। क्रम है, भर्ता के बाद भोक्ता बन जाता हूं। कुछ आप मुझे देते हो, मैं खाता हूं, मैं आपको देता हूं, आप खाते हो। मानो दोनों हम सहभोक्ता बन जाते हैं। दोनों हम एक दूसरे के साथ बैठ के, आपको अच्छा लगता है कि मैं खाऊं, मुझे अच्छा लगता है कि आप खाओ। आप मेरे मुख में डालते हो, मैं आपके मुख में डालता हूं, मैं भोक्ता हो जाता हूं। उस वक्त साधक स्वरूप अंतिम शब्द प्रयोग किया है भगवान ने, मैं सारे जग का स्वामी महेश्वर। पूर्ण रूप से उस भक्त के अंदर, उस साधक के अंदर प्रकट हो जाता हूं। इसको कहते हैं आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। बात देख, मैं भीतर बैठा हूं, लेकिन मेरा प्रभाव हर एक के ऊपर एक जैसा नहीं है। प्रभाव साधना के अनुसार। तू मुझे कहता है मैं तेरा सब कुछ हूं, मुझे मेरी शरणागत हो गया है, मैं तेरा शिष्य, मैं तेरे समर्पित हूं। जो मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग है वह मुझे बताओ। दुर्योधन कहता है पखंडी है, मेरा शत्रु है, इससे बच के रहना है। उसके अंदर भी मैं ही बैठा हूं, लेकिन मेरा प्रभाव उसके अंदर बहुत भिन्न है। शकुनी कहता है मैं जाना माना कुटिल हूं, लेकिन कृष्ण मेरे से ज्यादा कुटिल है, इससे बच के रहो। सबको कहता है अरे इससे बच के रहो, ये कृष्ण मेरे से ज्यादा कुटिल है। एक ही व्यक्ति सब हृदयों में विराजमान है, लेकिन प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग है। ये सगुण निराकार परमात्मा है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।